और चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा। सारे के सारे ऐसे चीख रहे जनो संत का तो बन गया, अब इनका बन जाएगा, इनका रह गया। तो मैं तो कहता हूं कि मंत्री जी की मैं तारीफ करता हूं कि मंत्री मैंने कल वो डॉक्टर का आप नाम बता रहे हैं, उसका नाम बताओ क्या उस डॉक्टर का? डॉक्टर चैन। डॉक्टर चैल स्टैंड्स रिलीव्ड फ्रॉम नाउ। मैं ऑर्डर करूं। अब जनाब सर, अरे एक मिनट, एक लाइन की बात है, और जो काम है वाली बात में हो जाएगी। अध्यक्ष जी, अरे यार तुम्हारे को क्या बीमारी है, मेरे को बात ही नहीं करने दे रहे तुम। अरे थैंक यू। ये देखो, मेरे खड़े होने से कांग्रेस वालों में सारों में कितनी एनर्जी आ गई। हाँ। आप मेरी ताकत देखो। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूं कि देखो, मैं तो मंत्री जी से सिर्फ इतना आश्वासन चाहता हूं कि असंध के हॉस्पिटल की बीमारी कब तक दूर हो जाएगी, इतना बता दो, बाकी तो बाद में देख लेंगे। एक बीमारी तो दूर कर दी, अब एक बीमारी दूर होगी, दूसरी भी हो जाएगी। स्पीकर सर, असंध के हॉस्पिटल में 78 सैंक्शन पोस्टें हैं, 43 लगे हुए हैं, 35 खाली हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा मैं इनकी प्रायोरिटी के आधार पर भरने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद जी। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। किसका नाम हो गया? नहीं, किसने लिया? मैंने तो नहीं लिया। नहीं, उधर से किसी ने किया। हाँ जी। पूछना चाहती हूँ, एक मिनट। पिछले विधानसभा में हमने ये जमीन अधिग्रहण का जो बिल पास करा था, वो गवर्नर साहब ने उसके ऊपर एसेंट देकर नहीं भेजा है। ये आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये पूरा किसान विरोधी बिल है अध्यक्ष जी। इस बिल को हम वापस लें, और ये जो 3 काले कानून जो वापस ले लिए गए हैं, तो ये चौथा काला कानून हम क्यों पास करें? क्यों हम किसानों के विरोधी काम करें? क्यों हम टेनेंट्स के विरोधी काम करें? अध्यक्ष जी, ये अच्छा समय है कि हम ये आज इस विषय नहीं है। नियम 15 के अधीन निरंतर बैठक संबंधी प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंध से मुक्त किया जाए। प्रश्न है, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्यों की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक के लिए नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 16 के अधीन अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें।
हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। श्री कुछ करें। श्री अमित सियाग जी, अमित सियाग जी। अध्यक्ष महोदय, अभी तो ये कानून वापस करने की बात कर रहे हैं। पहले 3 कह रहे वापस ले लो, फिर अभी ये नया कानून कह रहे वापस ले लो, अब ये बार बार यही मांग करेंगे। अरे 5 साल बाहर और रह गए ना, अगली बार 5 साल और बाहर रह गए तो आप तो ये कहेंगे कि विधानसभा भी खत्म कर दो। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नंबर बाहर ही रहने का है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अमित सियाग जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अमित सियाग जी, नहीं जो हाँ जी, हाँ वो पास हो गया था विधानसभा के अंदर, जब हाँ जी विधानसभा के अंदर पास हो गया वो। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के पास अगर बिल है तो आ जाएगा, जब कोई अगर डाइसेंट होगी तो हमको बता देंगे आपको। श्री अमित शाह जी बोलिए। नहीं वापस रिजेक्ट होगा तो वापस अपने आप हो जाएगा, अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो आ जाएगा। हम गवर्नर साहब को कंपेल नहीं कर सकते। नहीं वो अमित शाह जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ये हो चुका, जो पास हो चुका, सदन में पास हुआ है, आपने विरोध किया है। अब सत्ता पक्ष जो सरकार है उसके उन्होंने पास किया है, अब उसको फिर दोबारा उसी उसमें बोले नहीं। हाँ जी, अगर सरकार चाहेगी तो प्रस्ताव ले आएगी, ये सरकार चाहेगी तो प्रस्ताव ले आएगी, वापस लेना होगा। आपके कहने से सरकार थोड़ा ही चलेगी। आप देखिए 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 नहीं, देखिए अगर कोई टेक्निकल होगा तो गवर्नर साहब रिजेक्ट कर देंगे। आप अगर गवर्नर साहब के उसके ऊपर भी डाउट करते हैं और सरकार के ऊपर भी डाउट करते हैं, नहीं सरकार ने भेज दिया, सरकार ने पास करके भेजा है। अमित जी बोलिए। आप उनका समय खराब कर रहे हैं, आप उनका समय नहीं बोल रहे। ऐसा है कुछ नहीं है, ये आप अपने जो आप अच्छा बैठिए बैठिए। और नहीं 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 कुछ, अमित शाह जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, प्रदीप जी बैठिए, बैठिए प्लीज। अमित शाह जी, नहीं सरकार की मर्जी होगी तो विड्रा करेगी, आप थोड़ी करेंगे। सरकार चाहेगी तो विड्रा कर लेगी। आप देखिए, एक मिनट किरण जी, जब ये बिल पास हुआ आपने विरोध किया, विरोध के बावजूद सरकार ने पास किया। अब जो सरकार चाहेगी वही होगा ना, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। सरकार जब चाहेगी तो वह वापस करेगी। देखिए आपके कहने से काला नहीं होता, आपके कहने से पीला नहीं होता। हाँ जी, मौका है अभी, इसको विड्रॉ कर लो। अगर सरकार को काला लगेगा तो वापस ले लेंगे। हम किसानों के प्रति कितने किसान हो, चाहे चलिए, या कोई भी होगी आपकी बात, विधानसभा के अंदर आपकी बात होगी। अब बात होगी, बैठ जाइए। अमित शाह जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सर्वप्रथम मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहूंगा। डी प्लान के लिए विधायकों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं। हमने जो प्रस्ताव दिए, जितने भी फीजिबल प्रस्ताव थे, बड़ा निंदनीय है कि उनमें से एक भी प्रस्ताव को डी प्लान के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया। मैं मानता हूं सही मायने में जनमत की और जनप्रतिनिधि का एक तरीके से तिरस्कार है।
अगर सरकार मानती है कि जो विपक्ष के विधायक हैं उनके द्वारा दिए गए प्रस्तावों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, बस केवल औपचारिकता करनी है, तो कृपया करके अगली बार से सरकार उनका समय व्यर्थ करवाने का काम ना करे। जो मैंने प्रस्ताव भी दिए थे वो सारे सार्वजनिक थे, सभी के जनहित के प्रस्ताव थे, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिन प्रस्तावों को सम्मिलित भी किया गया है वो पर्सनल, जैसे किसी का खाला बनाना, किसी व्यक्ति विशेष का खाला बनाने का तो प्रस्ताव सम्मिलित कर लिया, और जो कई किसानों के लिए जो सुविधा का कारण बनना था उसको सम्मिलित नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए विरोध दर्ज कराना चाहूंगा जब हम कहते हैं सबके साथ की बात करते हैं। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जहां तक खालों की भी बात है, पहले भी चर्चा हुई, जो ये कानून नया नियम लाया गया है कि 30% माइक्रो इरिगेशन का जो कानून है, मैं एक आंकड़ा आपके सामने यहां पर साझा करना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में सिरसा जिले में तकरीबन 405 ऐसे प्रस्ताव खालों को पक्के करवाने के लिए आए हैं, उनमें केवल 5 प्रस्ताव पारित हुए हैं। तो जैसे जो मंत्री महोदय भी यहां पर बैठे हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि भी ये प्रस्ताव बहुत बढ़िया है, पर इसका जो खामियाजा आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है कि केवल 5 प्रस्ताव पारित हुए हैं। तो मैं आपसे यही मांग भी करना चाहूंगा कि इसको या तो वॉलंटरी किया जाए, और उसके अंदर अगर आप सही मायने में आप विवश ना करें किसानों को, अगर आप सही मायने में उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं माइक्रो इरिगेशन के लिए, तो पूरी की पूरी 100% सब्सिडी देने का काम कीजिए। आपके स्प्रिंकलर्स पे आज की तारीख में 12% के आसपास जीएसटी भी लगता है, उन जीएसटी को हटाइए ताकि किसान अपने आप माइक्रो इरिगेशन की तरफ आएंगे। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, ये बात कही जाती है कि ये डबल इंजन की सरकार है, और बड़ा विचित्र है कि डबल इंजन की जो सरकार है उसके लिए एक सड़क पे, हाईवे पे, नेशनल हाईवे के ऊपर जो बीच में बैरियर बना हुआ है, जो बीच में फुटपाथ है, उसको उठाने में भी वो सरकार असमर्थ दिखाई दे रही है, लाचार दिखाई दे रही है। 2 साल पहले 2019 के अंदर एक वहां पर ओडा में बस स्टैंड बनवाया गया था, कई बार मैं भी इस मुद्दे को उठा चुका, अभी तक वो बस स्टैंड कारगर नहीं हो, और ये हालात केवल डबाली के नहीं, पूरे हरियाणा में कई जगह पे ऐसे बस स्टैंड जो कारगर नहीं हो पाए क्योंकि वहां पे फुटपाथ नहीं हटाया जा सका। तो ये डबल इंजन की सरकार, जहां भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, हमारे यहां पर भी है, मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने मेरे को ये जवाब मिला मंत्री महोदय के माध्यम से कि भैया वो इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि वहां पर एक फुटपाथ है जिसको हमने एनएचएआई से कई बार गुहार लगाई, पर एनएचएआई वो फुटपाथ नहीं उठा पाया। तो अगर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजें किसानों के मुद्दे कैसे हल करेंगे जब हम एक फुटपाथ को नहीं हटा सकते। तो मैं मांग करना चाहूंगा कि 31 मार्च तक ये सरकार उस बस स्टैंड को कारगर करके दिखाए, नहीं तो हम विवश होंगे कि वहां पर जाकर धरना देने के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस सरकार ने जनता का पैसा इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद आज वो निष्क्रिय है। तो जनता का पैसा है, जनता के पैसे को जनता सबसे पहले तो आप लोगों ने करना है। अध्यक्ष महोदय, मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का आखिरी ले लेंगे फुटपाथ की। मैंने कई बार दे दिया, आपने मुझे दिया भी है इसका जवाब, तो मैं कहता हूँ ये बहुत जरूरी, और ये कई हरियाणा में कई जगह पे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपनी तरफ से और जींद की जनता की तरफ से कि उन्होंने भागीरथी का रूप धारण कर जींद को भाखड़ा का पानी जो लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से जींद में पहुंचेगा उसके लिए हामी भर दी और सुचारू रूप से उसके प्रति जमीन वगैरह खरीद ली गई है ताकि वो कार्य प्रारंभ हो सके। और दूसरा, मेरे पिताजी ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मेडिकल कॉलेज की डिमांड रखी थी उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, विज साहब का और डिप्टी साहब का पूर्ण रूप से आभार व्यक्त जींद की जनता की तरफ से करता हूं और अपनी तरफ से करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार अंत्योदय पर निरंतर काम कर रही है। उसी कड़ी में 13/11/2017 को सरकार ने फैसला लिया कि छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, फड़ी वालों को और खोखा मालिकों को बिजली के कारण आग लगने से या बाढ़ या भूचाल से या प्राकृतिक आपदा हो नुकसान की आर्थिक सहायता देने के लिए निर्देश जारी किए थे। सर, लेटर में साफ लिखा हुआ है कि दिशा निर्देशों में यह भी स्पष्ट करे कि संबंधित नगर परिषद नुकसान का मुआवजा राशि की अदायगी अपने फंड से आरटीजीएस बैंक ट्रांसफर के माध्यम से संपत्ति ये कार्य पूर्ण कर निर्देश ऑफिस को निर्देश अपना भेजेगी। स्पीकर महोदय,
पत्र संख्या डी 100% 1 से 70% जारी है। और आपको बता दें इस बीच शून्यकाल के दौरान भी हंगामा जो है वो यहां पर देखने को मिला। फिलहाल कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने इससे पहले डबवाली में बस स्टैंड के सामने बने फुटपाथ को हटाने का मुद्दा उठाया और कहा कि 2 करोड़ की लागत से बना ये, लेकिन अभी तक कारगर नहीं हुआ क्योंकि फुटपाथ जो है वो नहीं हटाए गए हैं। वहीं अब जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा जो हैं वो क्षेत्र में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए और मेडिकल कॉलेज की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का धन्यवाद उन्होंने किया है। बता दें आपको सदन के अंदर शून्यकाल जो है वो जारी है। हालांकि इस बीच इससे पहले कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भूमि अर्जन 2021 का बिल जो है वो सरकार से वापस लेने को इस बीच काफी चर्चा इसको लेकर हुई है। और हालांकि स्पीकर ने कहा है कि सरकार ने चर्चा के बाद उसे पारित किया था। विपक्षी ने उस वक्त भी ऐतराज जताया था, लेकिन सरकार ने इसे पारित कर लिया है। ऐसे में अब सरकार जो चाहेगी वे करेगी। हालांकि इसके बाद शून्यकाल शुरू हुआ। शून्यकाल के दौरान सबसे पहले कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने डबवाली में बस स्टैंड के सामने बने फुटपाथ को हटाने का मुद्दा जो है वो उन्होंने उठाया और 2 करोड़ की लागत से बना है, लेकिन कारगर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। और ऐसे में कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने इस बात का जिक्र भी किया है कि अगर सरकार जो है वो अब भी इसके बाद भी नहीं मानती है या इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर आगे हमें मजबूरन आंदोलन जो है, जो प्रदर्शन जो है वो करना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको बता दें सदन की कार्रवाई जारी है। सदन की कार्रवाई शून्यकाल फिलहाल शुरू हो चुका है और आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और अभी फिलहाल शून्यकाल जारी है सदन के अंदर। और जानकारी आपको यहां पर दे दें कि जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा अभी सदन के भीतर बोल रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्र में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए और मेडिकल कॉलेज की मांग को पूरा करने से सरकार का धन्यवाद किया है। तो आपको बता दें कि सदन के भीतर जमकर हंगामा भी इस बीच हुआ, क्योंकि प्रश्नकाल समाप्त होने के दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी पिछले सत्र के दौरान पारित किए गए भूमि अर्जन संशोधन 2021 कानून को वापस लेने की मांग उठाई। किरण चौधरी ने कहा कि जब 3 कृषि कानून वापस हो चुके हैं तो फिर इस काले कानून को भी वापस लिया जाए। ये कानून किसानों के हित में नहीं है और कांग्रेस विधायकों की तरफ से कानून वापस लेने को लेकर नारेबाजी भी इससे पहले हुई है। सदन में भूमि अर्जन संशोधन विधेयक 2021 के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक भी देखने को मिली। अंग्रेजी का टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पिछले 4 दिन से सारे पेपर भरे पड़े हैं। उसके बाद हमारे फसाद के अंदर, खोरी के अंदर उसके ऊपर मेरी सदन में चर्चा हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था अध्यक्ष महोदय, एडजॉर्नमेंट मोशन गुड़गांव के अंदर मैं सिग्नेटरी भी था, मैं सिग्नेटरी भी था, कोई बात नहीं जी। उसके बाद अध्यक्ष महोदय मेरा कॉलिंग अटेंशन था गुड़गांव के अंदर पुलिस की पैसों की बंदर बांट लेके। आप सबको पता है देश में नोटबंदी हो गई। नीरज जी, आपके पास उसकी सरकार के कमेंट्स आ चुके हैं ना, मैंने कमेंट्स लेकर के आपके पास भिजवाए हैं। सर कमेंट आए थे, मैं कमेंट से नहीं हूँ सेटिस्फाई। आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी। सरकार का जो पक्ष था वो आ चुका आपके पास। उसके अंदर सर एक तरफ नोटबंदी हुई देश में, डेटा आए 90% काला धन वापस हो गया। आप देखिए गुड़गांव की 309 नंबर FIR, क्या FIR दर्ज है, किसके कहने पे वो केस CIA में गया,
सोवो मोटो पे एसटीएफ में गया, कंप्लेनेंट कह नहीं रहा मेरा कितना पैसा चोरी हुआ है, 40 करोड़ से ज्यादा वहां पकड़ा गया, 400 करोड़ से ज्यादा के लेन देन की बात आ रही है। ये इतना बड़ा मामला है करप्शन का। और जब मैं कहता हूं जब ये ब्लैक मनी जनरेट होती है, ये अदरक के पंजों की तरह कई जगह जाती है। ऐसा ही 4 नंबर केस स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का है, उसके अंदर भी एक ये धारणा बन गई है सरकार की कि जो भी मोटी चीज हो, बड़ा करप्शन हो, एक आदमी के इर्द गिर्द घुमा दो, बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएं। गुड़गांव का मसला ले लीजिए, सिपाही के ऊपर डाल दिया। ये 400 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक डीसीपी सेतिया के ऊपर डाल दिया।